इसका सीपीयू है। अभी ये सीपीयू कौन सा है, किसका है, ये सारी डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, एक वीडियो के अंदर सारी डिटेलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मॉडल नंबर पता चल गया है। अब हमें पता करना है कि सीपीयू का मॉडल नंबर कैसा है, क्योंकि सीपीयू एक डुअल लेयर का होता है। दिखाओ जरा आप, सीपीयू एक डुअल लेयर का होता है। इसके ऊपर ना सीपीयू के ऊपर रैम लगा होता है, तो ये कभी नहीं पता चलेगा। तो सीपीयू को जब हम खोलते हैं, यहाँ पे दिखाओ, तो सीपीयू के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिरा, ये रैम का सिरा होता है, और सीपीयू के नीचे ये आपके सीपीयू का सिरा होता है। ये वाला पार्ट आपका सीपीयू का है। ये सारे आपके फिल्टर कैपेसिटर हैं, ये पहले से निकले हुए थे, तो हमें लगाने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप इसको सीपीयू का नंबर पढ़ सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए सीपीयू का नंबर है SM8350। ठीक है, तो अब हमें SM8350 का स्टेंसिल चाहिए। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास स्टेंसिल है यहाँ पर, और यहाँ पे भी लिखा होगा। तो मैं आपको ये नंबर भी बताता हूँ, ये देखो SM8350। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्टेंसिल नहीं होगी तो हम रिवॉल्व नहीं कर सकते, पर क्योंकि ये सीपीयू बेसिकली लो टेम्परेचर सीपीयू होते हैं, इनको यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके हम इन पर रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि अगर हम इनको यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके ज़्यादा हीट करेंगे तो पहली बात तो डेड होने का खतरा है। दूसरी बात, जब भी यूनिवर्सल से रिवॉल्व करते हैं तो हमें कट करना पड़ता है। कोशिश करना है इस सीपीयू में कि कट ना करना पड़े। कटिंग मतलब जो हम ईगल ब्लेड से कट करते हैं, या 11 नंबर, या जो भी आप 15 नंबर या 18 नंबर कोई भी आप ब्लेड चलाते हो, वो कट नहीं करना। क्योंकि कट करने के टाइम पे अगर आपने जो गर्म हुआ तो कट किया तो भी ठीक है, पर अगर वो जम गया बॉल और मान लो वो ठंडा हो गया, और अगर आपने कट किया और गलती से अगर कोई बॉल निकल गया, तो आप कस्टमर के डाटा को खो दोगे। क्लियर है? इसके सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। सबसे पहले इधर आइए थोड़ा सा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेस्ट बनाना है। नोटिस कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे। आप जो पेस्ट ले सकते हैं 183 का लेना है आपको। ठीक है, 183 दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको एक इस तरह का ब्लेड यूज करना है और अपना पुराना पेस्ट को क्लीन कर लेना है। अगर आप पुराना पेस्ट लगाओगे तो वो क्या है, सूख गया होता है। ठीक है, ये ब्लेड को थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये ब्लेड देख लो आप। ठीक है, अब आपने इस ब्लेड से आपको ये पेस्ट निकालना है। ठीक है, और अब आपको इसको थोड़ा सा यहाँ दबाकर थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। मतलब पेस्ट क्या होता है, गीला होता है, हल्का लिक्विड जैसा। अब उसका थोड़ा गीलापन कम करना है, पूरा नहीं दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, ऐसा 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 करके बस इतना दबा लेना है कि हल्का हल्का सा उसका जो गीलापन है, ये देखो, ये आपका पेस्ट बन गया, ये देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, दिखाओ, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। तो पहले जो पेस्ट होता था वो थोड़ा सा गीला होता था, अभी ये थोड़ा सा गीला सूखा दोनों है। अब हमें आईसी पर सबसे पहले जब हम रिवॉल्व करेंगे तो पहले हमें ऊपर का सिरा, ये देखो, हमें ये क्लीन करना पड़ेगा, और तो ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। क्लीनिंग करने के टाइम पर हमें इस पर फ्लक्स लगाना है। ठीक है, और अपना डीसोल्डर वायर जो है वो बिल्कुल नया यूज़ करना है, पुराना नहीं। देखो, डाटा रिकवरी के टाइम पे सब कुछ आपको बहुत डिटेलिंग पर ध्यान देना होगा। अच्छा, आरएन का टेम्परेचर देखिए, दिखाओ। आरएन का टेम्परेचर आपको 320 रखना है। अगर आप यहाँ पे 360, 370, 380 रखोगे तो आपका सीपीयू डैमेज होने की संभावना 50% बढ़ जाएगी। तो 320 आपको रखना है। और अब दिखाइए, अब आपको अपने आरएन पर, अपने सीपीयू के पर जो रैम है, हल्के हल्के हाथों से आपको जो आपका रांगा है, जो शोल्डर है, उसको चलाना है। आपको इन बॉलों को जीरो करना है, मतलब इनके ऊपर कोई भी अतिरिक्त आपको शोल्डर नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इन पर थिनर अप्लाई करना है। तो देखिए, इधर देखिए, देखो, इस तरह की बोतल परचेस कर लेना है, हल्का सा डिप करना है, और यहाँ पर इस तरह से थिनर को अप्लाई करना है। एक दिखाइए, एक फाइबर क्लोथ को लेना है नया, और उससे ऊपर का सिरा को क्लीन करना है। अब यहाँ पर आपका ये ऊपर का सिरा क्लीन हो चुका है। अब आपको यहाँ नीचे देखना है कोई गंदगी तो नहीं है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा रांगा तो नहीं लगा है।
लगा है तो पहले आपको यहीं से निकालना है, और अगर आपको यहाँ से नहीं निकल रहा है तो आपको यहाँ पर डीसोल्डर वायर का यूज़ करना है। ठीक है, सेम कंडीशन आप यहाँ पे फ्लक्स यूज़ करेंगे। आपको ये जो काले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनको, ये ग्रे हैं एक्चुअल में, इनको आपको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको रगड़ के यहाँ पे स्क्रैच ला देते हैं। देखो प्रोफेशनल तरीका यूज़ नहीं करोगे और बिना अगर आप टीचर की मदद से काम करोगे तो यही हाल होगा। थोड़ी देर रखना है और फिर चलाना है, तो थोड़ी देर रखना है और फिर चलाना है। ये अपने आप ही बॉल बन जाएंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ नीचे जीरो करने की ज़रूरत मत, यहाँ पर बिल्कुल कोशिश मत करो कि ये बिल्कुल जीरो हो जाए, जैसा है वैसा रहने दो। नहीं तो सीपीयू को हमें जितना हो सकता है कम हीट, कम ये सारी चीज़ें हमें देनी होती है। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। देखो ये वीडियो इस सेट को ऑन करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको गाइडेंस देने का है कि किस तरीके आप सीपीयू लगाते हैं इस ये तरीके से। और मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट सेट मेरे पास आया है, अभी हो सकता है कि भाई सीपीयू ही डैमेज हो, तो सीपीयू लगने के बाद में रीडिंग क्या आती है तो आपको ये भी पता हो सकता है। और मैं भी नहीं कह सकता कि रीडिंग आएगी या नहीं आएगी, जो भी अपन देखेंगे लाइव, ये लाइव ही मान लीजिए। अब हमको स्टेंसिल इसके ऊपर रखना है, यहाँ दिखाइए, सिंगल लेयर एक टिश्यू पेपर रख लेना है, सिंगल लेयर। ठीक है, देखो आप सिंगल लेयर है, और अब उस पर स्टेंसिल जमाना है। देखिए ठीक है, इस तरीके से। सीपीयू काफ़ी बड़ा है, इतने आईफोन के सीपीयू होते हैं जितना इसका है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हर जगह पे अच्छे से आपका पीपीडी लगेगा। यहाँ दिखाइए, अब यहाँ पे आपको हाथ का यूज़ नहीं करना है, आपको हल्के हल्के हाथों से इस पर पीपीडी लगाना है। इस तरीके से लेना है, हटाना है, लगाना है, लेना है, हटाना है, लगाना है। ठीक है, वहाँ दिखाइए, ठीक है। अभी आप हाथ का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, पहले आप इसको डिप कर लीजिएगा, सारे जो गड्ढे हैं आपके वो भर जाने चाहिए। अब ये करने के बाद आप चाहें तो हाथ का यूज़ कर सकते हैं, या तो इधर देखिए, और या तो आप इस तरीके से एक फाइबर क्लॉथ लीजिए और अब इसको चलाइए यहाँ पर। ये तो मैं जनरली हाथ का ही यूज़ करता हूँ। ये क्यों? देखो हाथ, अगर अंगूठे से क्या होता है, जितना भी जो रांगा है, मतलब सॉरी जो पीपीडी है, वो इसके अंदर जाता है और अच्छे से दब जाता है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है। बाकी आप नहीं करना है तो आप मत कीजिए। फिर आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब आपको ट्विजर यूज़ करनी है, ठीक है, कोई जोड़ी नहीं है। ये देखो आप, ये स्ट्रेट ट्विजर दिखाइए, ये स्ट्रेट ट्विजर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप बैंड ट्विजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल दिखाइए मैंने कैसे ट्विजर को रखा हुआ है। आप ट्विजर को यहाँ शुरुआत में रख सकते हैं, थोड़ा और जूम करो। देखो ये वीडियो आपके गाइडेंस के लिए, इसलिए लाइक और जितना हो सकता है शेयर कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये करने के बाद भी नहीं आया तो आप आइए मेरे पास, क्लास लीजिए मेरे से, ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बेहतर, गारंटी वर्क, टीचर बनाऊंगा और ये बनाता हूँ मैं स्टूडेंट को। अब हमारे पास दिखाइए 3 तरह के मशीन है, एक शोगुन का, एक 8650, एक अपना नॉर्मल ये है। तो हम कोई सा भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, मैं जनरली ये मशीन का यूज़ करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने जो हीट एयर है, आपको 300 ही रखना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एयर पे इसको रिवॉल्व करता हूँ, आप 300 पे रखिएगा। यहाँ दिखाइए, वहाँ पर दिखाइए। अब आपको देखिए, यहाँ दिखाइए, अब आपको चारों तरफ इस तरह से घुमाना है और बॉलों को बनते हुए देखना है। दिखाइए, माफ़ी चाहूँगा अगर कैमरा, ये देखिए, तो मैं थोड़ी सी अपनी हीट को ज़्यादा रखता हूँ। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क,
3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे हमारा आईसी पैड लाइन की जानकारी। रिवॉल्व तो हो यहाँ गया। हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री हमारा है। IC रिवॉल्व हम तो हो बनाएंगे गया। आपको बट तकनीशियन से पूरा टीचर, extension ये आपसे में वादा है। थोड़े थोड़े बॉल फंसे हुए हैं, तो हमें अब क्या करना है, स्टेंसिल कभी भी बाहर मत निकालिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये नोटिस कीजिए, ये बॉल हो गया, ये बॉल हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बॉलों को आपको, ये बॉल तो पूरे बराबर हो गए, पर ये कुछ बॉल हो गए हैं जो अभी भी सेट नहीं हुए। तो इनको सेट करने के लिए पहला तरीका हम यूज करेंगे पेस्ट का। तो हम पेस्ट लगाएंगे और वापस हीट देंगे। अब तो ये मेरा सीपीयू हो चुका है, ये देखिए। तो आई होप कि आप लोग भी ऐसा ही काम करें और इस तरीके से आप अपना रिजल्ट निकालें। अब देखिए, अब सीपीयू लगाने से पहले हमको जो भी हल्का सा कचरा है, वो कचरा को हल्का सा साफ करना है, क्योंकि ये कचरा फिर आगे जाकर बड़ा रूप ले सकता है और बॉलों को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर हल्का सा एक कचरा है, तो हम ये कचरे को उठाएंगे और अगर नहीं उठता तो यहाँ पे यूवी ग्लू आप लगा सकते हैं हल्का सा, बट ये कचरा उठ जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर भी एक कचरा हल्का सा, तो ये कचरा भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम अपना सीपीयू को अप्लाई करेंगे। नोटिस करो, अब हमें क्या करना है, अब इस पे हम रोजिन का धुआं लगाएंगे। ये कंडीशन हमारी कब आती है, जब हम अपने सीपीयू पर एक्सेस से ज़्यादा हीट लगा दें या इसको रिवॉल्विंग के टाइम पे ज़्यादा हम अपने हाई टेम्परेचर के साथ में इसको क्लीन करें। तो आई होप कि आप इससे थोड़ा बचें और आपने जो प्रोसेस देखी आपको समझ में आए। तो दोस्तों, आपको प्रोसेस कैसी लगी सीपीयू रिवॉल्विंग की मुझे बताएगा जरूर। और रिवॉल्विंग के ये प्रोसेस अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको और कुछ सीखना है तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हो। और एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर जो है वो नीचे मिल जाएंगे। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो।
इधर उधर घूम लिए। हाँ, दिल्ली जा रहे हो मैंने सुना है, क्या करने? वो मैडम का कॉल आया है, 5 बार बोला, अरे 6वीं बार चलो यार ज्वाइन कर ही लेते हैं, मैडम बड़े प्यार से बोल रही हैं। अरे शादी करने जा रहे हो क्या? अरे शादी नहीं करना है, पढ़ना है, जिंदगी बनानी है, सीपीयू करना है। वहाँ सीपीयू का आता पता नहीं होगा, बोर्ड भी परचेज करने पड़ेंगे, टूल भी उन्हीं से परचेज करना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ खरीदवाएंगे भाई। और बाद में क्या बोलेंगे, टीचरों का नंबर नहीं देते, बहुत बिजी हैं, वो बराक ओबामा की औलाद है हमारी टीचर। तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट में क्यों जाना जहाँ टीचरों का नंबर ही नहीं है तुम्हारे पास? तो इससे अच्छा है एशिया टेलीकॉम एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ो, एक्सपीरियंस टीचर का नंबर लो, जिंदगी और अपडेट हो। 5G का कोर्स लो मेरे से, और आईफोन का ऑनलाइन फ्री कोर्स लो। आईफोन के लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस हमारे साथ अगले महीने सीपीयू कंपटीशन करो। 28 तारीख का बैच है, बहुत स्पेशल क्लास है, 25 को ज्वाइन करना है। एमडी सर को कॉल करो कि सर मुझे अक्टूबर का बैच ज्वाइन करना है। और सच बता रहा हूँ, ना पैसे बर्बाद होंगे ना टाइम, जबकि टेक्नीशियन से टीचर बना दूंगा। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है, और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एशिया टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर, और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? और हम है सीपीयू मास्टर। हेलो एंड सर्किट मास्टर। यस सर। हम है एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। और आप लोगों ने, क्योंकि पढ़ाना भी कठिन है और पढ़ना भी कठिन है, और दोनों ने इसको पूरा करके आसान बनाया है। थैंक यू वेरी मच।